शुभकामनाएं। आपसे जानना चाहेंगे कैसे देखते हैं आप ये साल पिछले साल के कंपैरिजन में? तो पूरे भारतवासियों को मेरा अक्षय तृतीया का प्रणाम, शुभेच्छा। मनीषा जी, जो ये सीएनबीसी आवाज के थ्रू मेरे को आज मौका मिला है, तो आप जो क्वेश्चन कर रही हो कि लास्ट ईयर के कंपेयर में ये साल कैसे गुजरेगा, अगर मैं बात करूं तो लास्ट ईयर के कंपेयर में ये ईयर पूरी जेम्स एंड ज्वेलरी और पूरी मतलब डायमंड इंडस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत चैलेंज तो है, लेकिन हमेशा डायमंड इंडस्ट्री और पूरी इंडियन इंडस्ट्री एज ए इंडियन सब एक प्राउड फील करना चाहिए कि जो हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो जीडीपी ग्रोथ हो रही है उसमें मेरे को इंडिया का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। कोई भी सेगमेंट हो, इसके लिए लास्ट ईयर के कंपेयर में थोड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन मैं ऐसा सोच रहा हूं कि भाई जो सेकेंड हाफ अपना आने वाला है वो पूरी इंडस्ट्री के लिए, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए बेटर होने वाला है। तो लास्ट ईयर का जो हम लोगों ने थोड़ा वॉल्यूम लूज किया था, वो मेरा पूरा होप है कि लास्ट हाफ में हम लोग कवर कर सकते हो। एक और चीज दिनेश जी, ऑफकोर्स हम यहाँ पे लोगों से बात करते रहते हैं और काफी लोगों का ये मानना है कि बार्स एंड कॉइन्स की जो खरीदारी है वो थोड़ी कम है। स्पेशली अगर साउथ इंडिया का ट्रेंड देख लें, नॉर्थ इंडिया का देख लें, तो वो ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद यहाँ पर करते हैं। क्या वो ट्रेंड्स आप भी यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं? यस मनीषा जी, लास्ट 1.5 महीना में जो 15 से 16% जो गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है, तो कोई भी अचानक स्पाइक होने से थोड़ा कंज्यूमर को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेरे को ऐसा 100% कॉन्फिडेंस है जो बार और गोल्ड जो बिक रहा है उसके सामने जो डायमंड ज्वेलरी या गोल्ड ज्वेलरी जो बिक रही है वो सर्टेन टाइम के लिए कोई भी कंज्यूमर को सेटल होने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो टाइम होने के बाद फिर अगेन आप आज तक का पास्ट हिस्ट्री देखो तो जब भी गोल्ड का प्राइस बढ़ा है तो सर्टेन टाइम के लिए थोड़ा मूवमेंट स्लो हो जाता है, लेकिन अगेन आप बात करें तो ईयर टू ईयर गोल्ड का प्राइस बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ता ही रहता है और कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस बढ़ने से और बेहतर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से इंडियन कंज्यूमर वेरी स्मार्ट, एक थोड़ा वेट एंड वॉच पे जाएंगे, फिर अगेन एक स्टेबिलिटी के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने से और खरीदारी ज्यादा निकलेगी। टोटली लोगों को पिछले साल 60,000 महंगा लग रहा था, उसके पिछले साल 50,000 भी महंगा लग रहा था, तो 70 तो महंगा लगेगा ही, लेकिन बात अब 80 की होने लगी है अगले साल तक के लिए, तो फिर ये भाव भी आपको शायद आगे जाकर थोड़े से वीक लगेंगे, तो ये खरीदारी के अच्छे मौके हैं। दिनेश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह के ट्रेंड्स हैं एज ऑफ नाउ? जो भी हम देखते हैं वो भी हर साल यहाँ पर चेंज होते हैं, तो इस बार खरीदारी में ज्वेलरी में क्या बेहतर है? आपके यहाँ पर क्या नए लॉन्चेज हैं? और जैसे शुभांकर हमें बता रहे थे कि हाँ, कुछ नया इनोवेशन करना ही पड़ता है क्योंकि मिलेनियल्स को कुछ नया यहाँ पर चाहिए, तो आप इस बाजार को कैसे देख रहे हैं? मनीषा जी, जो इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो मैक्रो लेवल पे जो हिसाब से बढ़ रहा है, तो यूथ जो अपने पास है, तो यूथ के हिसाब से मेरा जो पहला खुद का एनालिसिस ऐसा है, पहले समझ लो इंडिया में अभी 2023 में आई थिंक सो 60 मिलियन मतलब 6 करोड़ लोग एक स्पेंडिंग पावर जो से काम कर रहे थे। आज तक मेरे को ऐसा लग रहा है कि 2027 में वो नियर अबाउट 100 मिलियन हो जाएंगे या 10 करोड़ लोग हो जाएंगे। तो पूरा यूरोप जैसा पॉपुलेशन अपने पे जो है, एफ्लुएंट कस्टमर जो बढ़ रहा है, वो एफ्लुएंट कस्टमर जो है उसका स्पेंडिंग पावर बढ़ने से मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि खाली डायमंड इंडस्ट्री या जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री को ही वो बेनिफिट आने वाला है, वो बेनिफिट पूरे इंडिया को आने वाला है। और आई थिंक 2047 में जो अमेरिका की कुल जो है पॉपुलेशन, उसके सामने मोर देन 300 मिलियन यानी कि 30 करोड़ से भी ज्यादा लोग एफ्लुएंट कस्टमर हो जाएंगे। वो हिसाब से सब लग्जरी सेगमेंट, मीडियम सेगमेंट, वो कोई भी इंडस्ट्री को उसका बेनिफिट आने वाला है। तो वो हिसाब से आप देखें तो ज्वेलरी और डायमंड ज्वेलरी का सेगमेंट, गोल्ड ज्वेलरी का सेगमेंट आगे ही बढ़ने वाला है। और पर्टिकुलर अभी नया यूथ की बात करें तो नया यूथ को आजकल सब कुछ में चेंज चाहिए, तो उसके सामने पूरा इंडिया, अगर मैं 10 साल पहले की कंपैरिजन की बात करूं इंडस्ट्री की, तो आज के हिसाब से देखें तो इंडिया में जो क्राफ्टमैनशिप जो बेटर हो रही है, स्किल बेटर हो रहा है, डिजाइन एंगल से बेटर हो रहा है, और टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग अभी पूरे वर्ल्ड के सामने कुछ भी पीछे नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पहले एक स्किल पे काम कर रही थी, आज डिजाइन, वर्कमैन, क्राफ्टमैनशिप से काम कर रही है।
तो आज के यूथ को जो एवरी डे नया चाहिए, आज सोशल मीडिया में आप कुछ भी देख लो, तो मैं भी काफी टाइम फॉलो करता हूं, तो उसमें पहले आज से 10 साल पहले मेरे को या 5 साल पहले डायमंड या डायमंड ज्वेलरी का कुछ भी वो फंक्शन या वो लेवल की स्किल, वो लेवल का डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। आज काफी उसमें अग्रेसिव है। तो आज के यूथ के साथ हम लोग पूरे जुड़े हुए हैं। जो यूथ को आज जो चाहिए वो पूरी इंडस्ट्री हमारी दे रही है। तो यूथ के साथ हमारा बहुत क्लोजली नाता है और वही यूथ पूरी इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकता है। एब्सोल्युटली। अब भारत में तो ऑफ कोर्स जैसे आप लोगों ने दोनों ने ही बताया कि अच्छी खासी डिमांड है और सभी तबके के लोग और सभी एज ग्रुप के लोग यहाँ पर ले रहे हैं। शुभंकर, ये आपसे है, काफी सारे लोग आउटसाइड इंडिया भी हैं, वो भी यहाँ पर अक्षय तृतीया मनाते हैं, तो किस तरह के नंबर्स बाहर हैं और एज सेनको अब आपका आउटसाइड इंडिया का क्या प्लान है? शुभंकर, आप म्यूट पर हैं। आउटसाइड इंडिया में मिडिल ईस्ट आप देखिए, यूएस देखिए, यूके देखिए, इंडियंस ऑस्ट्रेलिया में सारे जगह में आपका इंडियंस अभी जा चुके हैं एंड दे आर डूइंग गुड जॉब्स एंड अच्छा इनकम कर रहे हैं। तो हम लोग का इंडस्ट्री से बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑलरेडी बाहर में अच्छे तरीके से एज वन ऑफ द टॉप ब्रांड्स कस्टमर्स को सर्व कर रहे हैं। एंड इट इज नॉट ओनली इंडियंस बट आई थिंक दैट जो सब कॉन्टिनेंटल पॉपुलेशन है, सारे लोगों के लिए हम लोग का जो ज्वेलरी है वो सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल है। हम लोग की तरफ से हम लोग दुबई में अपना फर्स्ट स्टोर चालू कर रहा है और आपको ये खुशखबरी बताया कि आज का अक्षय तृतीया के दिन में हम लोग वो दुबई के स्टोर में पूजा करके आज का लॉन्च करने वाले हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैं जा नहीं पाया, तो मैं जाऊंगा बाद में। बट ये एक हम लोग के आज का अक्षय तृतीया के दिन में ग्लोबल रीच आउट का शुरुआत है। एंड मे बी जैसे बोलते हैं जो आज अक्षय तृतीया के दिन करते हैं वो आप और बड़ा से कर सकते हैं। तो वो सोच से हम लोग आगे चल रहे हैं। और यंग जनरेशन का आप जो बात पूछे, तो यंग जनरेशन के लिए जो नीड है वो है कि उनका यूजफुलनेस होना चाहिए, उनका प्राइस और बजट में आना चाहिए। तो उस हिसाब से डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, लाइट वेट गोल्ड ज्वेलरी, उसी के ऊपर हम लोग फोकस करते हुए यंग जनरेशन को टारगेट कर रहे हैं। और पेमेंट का जो कन्वीनियंस है वो डिजिटल गोल्ड हो कि हम लोग अभी एक चालू कर दिए मैरी गोल्ड बोल के, जहाँ पे आप 6 महीना, 8 महीने, 9 महीने में आप थोड़े थोड़े करके सेविंग करो और जो प्राइस में आप बुक कर रहे हो या जो प्राइस में आप खरीद रहे हो, जिसमें लोअर प्राइस मिलेगा उसी में आपको बेनिफिट है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके थोड़े थोड़े करके आपको ज्वेलरी खरीदना है, यही नया ट्रेंड होगा। और इससे हम लोग देख रहे हैं कि लोग आज के अक्षय तृतीया के दिन में वो भी आप इंस्टॉलमेंट स्कीम्स जो है वो चालू कर रहे हैं। तो काफी सारे तरीके हैं यहाँ पर खरीदने की। और ऑफ कोर्स शुभंकर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपका जो आज ही दुबई में स्टोर खुल रहा है। और जैसे आपने कहा कि अच्छी खासी वृद्धि है, बेहतरीन दिन है ये करने का। और जिस तरह का इंडियन डायस्पोरा आउटसाइड इंडिया भी है, उसको काफी खरीदारी के यहाँ पर मौके हैं। एक फाइनल सवाल आपसे दिनेश जी, और आप यहाँ पर एक्सपोर्ट्स भी काफी स्ट्रांगली देखते हैं, तो किस तरह के नंबर्स आप देख रहे हैं इस साल में अब बनता हुआ? और क्या अक्षय तृतीया से पहले भी अच्छा खासा एक्सपोर्ट देखने को मिलता है आउटसाइड, जो देश के बाहर जो इंडियंस रहते हैं उनके लिए? यस मनीषा जी, ये जो अक्षय तृतीया का जो माहौल है, जैसे जिधर जो जो कंट्री में इंडियन बसे हुए हैं, उधर समझ लो गल्फ में काफी इंडियन है और यूएसए में भी काफी इंडियन है। सो हमारे उधर से जो मतलब आप लोकल ब्रांड उधर यूएसए में भी काफी अवेलेबल है एंड गल्फ कंट्री में भी काफी अवेलेबल है। वही इंडियन का जो अपना ट्रेंड है, वही ट्रेंड के हिसाब से फाइनली जो गुड्स, ज्वेलरी और लूज जो जाता है वो अक्षय तृतीया के पहले जो प्लान हो जाता है, वो प्लान से उधर भी इंडियन जिधर जिधर है, जिसका इंडियन का प्रेजेंस है उधर, वो सेल बेटर ही हो रहा है। तो अक्षय तृतीया का एक्सपोर्ट में भी बढ़ावा हो सकता है, नो डाउट। लेकिन जो इंडिया में जो हो सकता है वो एक्सपोर्ट लेवल में वो लेवल से नहीं हो सके। लेकिन मेरे को ऐसा पूरा उम्मीद है कि जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो वॉल्यूम गवाया है वो लास्ट हाफ में हम लोग कवर कर सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड अभी इकोनॉमी और सेकेंड थिंग के जो सेटल हो रहा है सब कुछ, उसमें यूएसए और जो चाइना का थोड़ा इम्पैक्ट हमारे इंडस्ट्री में है वो हम लोग कवर कर सकते हैं। क्योंकि उधर चाइना की बात करें तो पहले से मुकाबले अभी चाइना भी बेटर परफॉर्म करने लगा है। तो धीरे धीरे ऑलमोस्ट जो हम लोग ने लूज किया था वो कवर हो सकता है। और गल्फ और इंडिया बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो हमारी इंडस्ट्री को उधर से 2 सेक्टर से ज्यादा उम्मीदें हैं। और वो आई थिंक सो आपको भी मालूम होगा कि पहले डायमंड इंडस्ट्री में जो लोकल कंजप्शन 7% था,
इंडस्ट्री का आज ऑलमोस्ट वो 12% पे आ चुका है। तो क्लियरली वो रुझान दिखा रहा है कि इंडियन कंज्यूमर को डायमंड और गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और जो हिसाब से मैंने आगे भी दोहराया कि जो एफईएन जो कंज्यूमर है वो दिन पर दिन बढ़ने से इंडिया का जो स्पेंडिंग पावर है वो बढ़ते जाएगा। वो हिसाब से इंडिया में जो कंज्यूमिंग जो होने वाला है, आई थिंक सो मेरे को फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि विदिन 5 ईयर या विदिन 10 ईयर में मोर देन 25% मार्केट डायमंड ज्वेलरी का लोकली हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट के ऊपर इतना डिपेंडेंसी है, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव अपने को मार्केट और नया इमर्जिंग मार्केट भी मिल सकता है। वो हिसाब से इंडस्ट्री का और फ्यूचर ब्राइट है। ऑल राइट, इंडस्ट्री बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।